रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ना ही रशिया झुकने को तैयार है और ना ही यूक्रेन हार मानने को। रशिया ने यूक्रेन के जिन 4 रीजन्स को रेफरेंडम करवा के रशियन फेडरेशन में शामिल कर दिया था, रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि रशिया अपने बाकी रीजन्स की तरह वहां के लिए भी ऑफिशियल्स और ऑफिस बेयरर्स की नियुक्ति कर रहा है। इस बीच खबर ये भी निकल कर आ रही है कि रशिया ने अपनी 4 RS-28 सरमाट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को एक अननोन लोकेशन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया है, जो पिछले कल मॉस्को के ऊपर सड़कों पर दौड़ती नजर आ रही थी। हर एक RS-28 सरमाट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर 100 मेगाटन्स के 13 न्यूक्लियर वॉरहेड्स फिटेड हैं, यानी 1300 टन न्यूक्लियर वॉरहेड, जो पूरे जर्मनी या फिर फ्रांस को ही राख में बदल सकता है। रशिया की इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड 20 से 27 मैक की है, यानी ये 1 सेकंड में 7 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने में सक्षम है, जिसको ट्रैक और ट्रेस करना नामुमकिन बताया जाता है। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर की बताई जा रही है, जो 30 मिनट के अंदर रशिया से अमेरिका को टारगेट कर सकती है। इसी के साथ ये MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, यानी ये एक ही बार में कई सारे टारगेट्स को लॉक करके वहां पर अलग अलग हमला करने में सक्षम है। रशिया ने पिछले कल इस मिसाइल को डिप्लॉय करके यूक्रेन के साथ साथ यूक्रेन की मदद कर रहे अमेरिका और बाकी नाटो देशों को भी साफ संदेश दे दिया है कि सिचुएशन बिगड़ने पर रशिया अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। वहीं यूक्रेन भी इस मामले में कम नहीं है। यूक्रेन को भी कई देशों से हथियार लगातार मिल रहे हैं। यूक्रेन की सैन्य क्षमता भी लगातार बढ़ रही है। पिछले कल अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए $625 मिलियन की एड की घोषणा की, जिसके साथ टोटल एड पहुंच गई है $16.8 बिलियन तक। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को अभी तक $16.8 बिलियन फाइनेंशियल एड के रूप में दे दिए हैं, जिसमें हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट भी शामिल हैं। और अमेरिका अभी भी यूक्रेन को खुलकर फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि ये युद्ध जल्दी से खत्म हो। पिछले कल देर शाम को भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की को फोन कॉल करके उनके साथ बातचीत की, जिस दौरान भारत के PM मोदी ने वोलोदिमिर जेलेंस्की से कहा कि भारत का मानना है कि इस युद्ध का कोई भी मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। टेबल के ऊपर बैठकर नेगोशिएशंस करके ही ये सारे मसले सुलझेंगे और पीस एफर्ट्स में भारत हर एक मदद करने के लिए तैयार है। यानी भारत ने पीस टॉक्स करवाने का सामने से ऑफर दिया था, लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ने PM मोदी का ऑफर फोन कॉल के ऊपर सीधा रिजेक्ट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जी न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक वोलोदिमिर जेलेंस्की ने PM मोदी को कहा है कि यूक्रेन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ कोई भी नेगोशिएशंस करने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने कहा कि रशिया ने जो यूक्रेन के रीजन्स को कब्जा कर रेफरेंडम करवाया है, उससे रियलिटी चेंज नहीं होगी। वो चारों रीजन्स यूक्रेन का हिस्सा रहेंगे। हम भी डायलॉग के माध्यम से पीसफुल सेटलमेंट चाहते हैं। इस बीच यूक्रेन रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ कोई भी नेगोशिएशंस नहीं करेगा। जेलेंस्की ने भारत की ह्यूमैनिटेरियन एड और PM मोदी की स्टेटमेंट ये युद्ध का नहीं है, इसके लिए भारत को आभार भी व्यक्त किया और रशिया के खिलाफ समर्थन मांगा। यहाँ पर एक बात मैंने ये भी नोट की कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के कुछ ही घंटों के बाद जेलेंस्की ने US प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ भी फोन कॉल के ऊपर बातचीत की। जेलेंस्की ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लिए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडलर से 2 ट्वीट किए और $625 मिलियन के आर्म्स पैकेज के लिए जो बाइडेन को थैंक्स बोलने के साथ साथ जो दोनों लीडर्स के बीच फोन कॉल और चर्चा हुई, उसको मीनिंगफुल फोन कॉल करार दिया, मानो वोलोदिमिर जेलेंस्की यहाँ पर एक मैसेज देना चाह रहे हो। लेकिन जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक भी ट्वीट नहीं किया। ये चीज हमने नोटिस की थी, इसलिए सोचा आपको बता दें। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वोलोदिमिर जेलेंस्की ने जो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठने से पूरी तरह इनकार कर दिया है, इसके कारण ये युद्ध और लंबा खिंचते जाएगा। रशिया इस समय नेगोशिएशंस करने के लिए पूरी तरह से माना हुआ है, इसलिए यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की को भी नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठने के लिए पूरी तरह से मान जाना चाहिए।